नमस्कार साथियों, आज हम यूपी पीसीएस की प्रारंभिक परीक्षा 2010 के हिस्ट्री के प्रश्नों को हल करेंगे। कुछ क्वेश्चनों को हमने पहले वीडियो में कवर कर दिया था और कुछ क्वेश्चन जो बाकी रह गए हैं इसमें सम्मिलित करेंगे प्रश्नों को। इसमें केवल राष्ट्रीय आंदोलन से संबंधित जो हिस्ट्री के प्रश्न पूछे गए हैं उनको सम्मिलित किया गया है। बाकी जो मेडिवल हिस्ट्री के जो प्रश्न होंगे उनको आर्ट एंड कल्चर के साथ सम्मिलित करेंगे। तो आइए देखते हैं पहला प्रश्न। महात्मा गांधी धरासना नमक गोदाम पर कांग्रेस कार्यकर्ताओं के धावे के समय कहाँ थे? ए. यरवदा जेल में, बी. साबरमती जेल में, सी. आगा खां पैलेस पूना में, या डी. अहमदनगर फोर्ट जेल में। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ए यानी कि यरवदा जेल में। ए इज ए राइट आंसर। 21 मई 1930 को नमक सत्याग्रह की जो सबसे तीव्र प्रतिक्रिया थी वह धरासना में हुई और इसमें सरोजनी नायडू, इमाम साहब और गांधी जी के जो पुत्र थे मणिलाल, उनके साथ लगभग 2000 आंदोलनकारियों ने एक साथ धरासना नमक पर धावा बोल दिया और उस समय उसके पश्चात सरोजनी नायडू और अन्य आंदोलनकारियों को गिरफ्तार कर लिया गया। 21 मई 1930 को ही ब्रिटिश पत्रकार थे जॉर्ज स्लोकोबे और महात्मा गांधी के बीच जो साक्षात्कार प्रकाशित हुआ वह यरवदा सेंटर जेल में आयोजित किया गया। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ए यानी कि यरवदा जेल में। प्रश्न नंबर है दूसरा। निम्नलिखित में से किस एक आंदोलन के साथ अरुणा आसफ अली जुड़ी थी? ए. खिलाफत आंदोलन, बी. असहयोग आंदोलन, सी. सविनय अवज्ञा आंदोलन, या डी. भारत छोड़ो आंदोलन। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा डी यानी कि भारत छोड़ो आंदोलन, जो कि 8 अगस्त 1942 को प्रारंभ किया गया था। इसमें अरुणा आसफ अली ने भूमिगत होकर के रेडियो का संचालन किया था। तो इसका राइट आंसर हो गया भारत छोड़ो आंदोलन। डी इज ए राइट आंसर। प्रश्न नंबर है तीसरा। भारतीय राष्ट्रीय आंदोलन से संबंधित निम्नलिखित घटनाओं को पढ़ें और सही क्रम में लगाएं। क्रिप्स मिशन जो कि 23 मार्च 1942 को भारत आया, 23 मार्च 1942। कैबिनेट मिशन प्लान 24 मार्च 1946, 24 मार्च 1946। भारत छोड़ो आंदोलन 8 अगस्त 1942। वेवेल ऑफर की बात करें तो 14 जून 1945। 1945। एक बार फिर से रिपीट करते हैं। क्रिप्स मिशन 23 मार्च 1942, कैबिनेट मिशन प्लान 24 मार्च 1946, भारत छोड़ो आंदोलन 8 अगस्त 1942, वेवेल ऑफर 14 जून 1945। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ए, सी, डी, बी। इसका राइट आंसर होगा ए, सी, डी, बी। प्रश्न नंबर 4। निम्नलिखित घटनाओं को उनके कालक्रमानुसार व्यवस्थित कीजिए। ए. अंतरिम सरकार का गठन, बी. कैबिनेट मिशन का पहुंचना, सी. मुस्लिम लीग द्वारा सीधी कार्रवाई प्रारंभ करना, या डी. जिन्ना द्वारा शिमला कॉन्फ्रेंस को विफल या विध्वंस करना। तो ये देखते हैं पहले अंतरिम सरकार का गठन कब हुआ था। तो ये 2 सितंबर 1946, 2 सितंबर 1946 को अंतरिम सरकार का गठन हुआ था। कैबिनेट मिशन दिल्ली कब पहुंचा था? तो ये 24 मार्च 1946 को, 24 मार्च 1946 को कैबिनेट मिशन दिल्ली पहुंचा। और मुस्लिम लीग के द्वारा जो सीधी कार्रवाई प्रारंभ की गई थी ये 16 अगस्त 1946 को, 16 अगस्त 1946 को। जिन्ना द्वारा शिमला कॉन्फ्रेंस का जो विफल या विध्वंस किया गया था यह 15 जुलाई 1945 को।
एक बार फिर रिपीट करते हैं। अंतरिम सरकार का जो गठन किया गया था वह 2 सितंबर 1946 को किया गया था। कैबिनेट मिशन दिल्ली पहुंचा था 24 मार्च 1946 को। मुस्लिम लीग द्वारा सीधी कार्रवाई प्रारंभ की गई थी 16 अगस्त 1946 को। और जिन्ना द्वारा शिमला कॉन्फ्रेंस का विफल या विध्वंस किया गया था 15 जुलाई 1945 को। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा डी, यानी कि 45 वाले पहले देखेंगे। ये 15 जुलाई और ये 24 मार्च है। ये तो 1946 है, केवल डी पहले आ जाएगा हमारा। फिर इसके बाद बी, सी और ए, यानी कि अंतरिम सरकार का जो गठन हुआ था 2 सितंबर 1946 को। कैबिनेट मिशन 24 मार्च 1946 को। मुस्लिम लीग द्वारा सीधी कार्रवाई प्रारंभ हुई 16 अगस्त 1946 को। और जिन्ना द्वारा शिमला कॉन्फ्रेंस को विध्वंस किया गया था 15 जुलाई 1945 को। तो डी, बी, सी, ए इसका राइट आंसर हो जाएगा। प्रश्न नंबर है 5। इंडिया डिवाइडेड पुस्तक के लेखक थे ए मौलाना अबुल कलाम आजाद, बी डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद, सी नरेंद्र देव या डी आसफ अली। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा बी, यानी डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद। बी इज ए राइट आंसर। 1946 में इस पुस्तक का प्रकाशन किया गया था। प्रश्न नंबर है 6। निम्नलिखित में से कौन सुमेलित नहीं है? ए लॉरी कॉलिंस एंड डोमिनिक लेपियर, इनकी पुस्तक है फ्रीडम एट मिडनाइट। दुर्गादास, इंडिया फ्रॉम करजन टू नेहरू एंड आफ्टर, बी इज राइट आंसर। सी है के अजीज, इनकी पुस्तक है दी मैन हु डिवाइडेड, तो ये गलत है। दी मैन हु डिवाइडेड इंडिया के लेखक जो हैं वह रफीक जकारिया। रफीक जकारिया। और इनकी अन्य पुस्तक है जैसे मोहम्मद और कुरान, रजिया, भारत की रानी, ये सब की रफीक जकारिया की पुस्तक है। और मौलाना अबुल कलाम आजाद, इंडिया विंस फ्रीडम। तो इसका राइट आंसर हो गया सी। कौन सा सुमेलित नहीं है? तो के अजीज, द मैन हु डिवाइडेड इंडिया, ये पुस्तक है रफीक जकारिया की। बाकी ये तीनों सही सुमेलित है। लॉरी कॉलिंस एंड डोमिनिक लापियर, फ्रीडम एट मिडनाइट। दुर्गादास, इंडिया फ्रॉम करजन टू नेहरू एंड आफ्टर। डी है मौलाना अबुल कलाम आजाद, इंडिया विंस फ्रीडम। थैंक्स फॉर वॉचिंग द वीडियो।